जय हिंद दोस्तों। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड एमपीपीजीसीएल की तरफ से आईटीआई पास आउट कई सारे ट्रेड के कैंडिडेट्स के लिए एक बार फिर से संयंत्र सहायक की नई रिक्रूटमेंट निकल कर आ चुकी है दोस्तों। इसके पहले कुछ महीने पहले ही एमपीपीजीसीएल की तरफ से इसी विभाग से इन्हीं पोस्ट पर रिक्रूटमेंट निकल कर आई थी, जिसका रिटन एग्जाम हो करके सभी कैंडिडेट रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। अभी सभी रिजल्ट का इंतजार कर ही रहे हैं। इसी बीच एमपीपीजीसीएल की तरफ से एक नई रिक्रूटमेंट निकल कर आ गई है। अब किसी को बिलीव ही नहीं हो रहा है कि या तो वो भर्ती रद्द हो गई, सबको लगता है, या ये भर्ती ही फेक है। तो ये रिक्रूटमेंट भी सही है, 100% आप सही है, ठीक है। जिसका ऑनलाइन फॉर्म अभी भरना शुरू नहीं हुआ है, 1 दिसंबर से फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। और इसके पहले की जो भर्ती इसका रिटन एग्जाम हो रखा है उसका भी रिजल्ट आने वाला है। अभी तक उसका रिजल्ट नहीं जारी हुआ है। रिजल्ट जारी करने के बजाय उन्होंने एक नई भर्ती ही जारी कर दी है। चलिए इसके बारे में देखेंगे। आप अनिल सर आईटी टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पर इस नोटिफिकेशन को देखने के लिए मिल जाएगा आपको। या अनिल सर आईटी वेबसाइट पर जाइएगा तो वहां पर भी आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहता है। गूगल पर सर्च करिए anilsarIT.in, वहां पर भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा। देखिए ये जो रिक्रूटमेंट है, संयंत्र सहायक की पोस्ट पर रिक्रूटमेंट निकाली गई है। ये संयंत्र सहायक मैकेनिकल और संयंत्र सहायक इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है, ठीक है। जिसमें मैकेनिकल के लिए 53 सीट है, वहीं आपको देखिए 37 सीटों पर इलेक्ट्रिकल के लिए पोस्ट है, जो कि टोटल 90 सीटों पर ये रिक्रूटमेंट निकाली गई है। ये रिक्रूटमेंट सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए है और मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड से काम किए हुए हैं। या ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। ये सिर्फ एक राज्य के लिए नहीं है, ऑल इंडिया के कैंडिडेट इससे भाग ले सकते हैं। लेकिन अगर आप रिजर्वेशन का फायदा लेना चाहते हैं तो आपको मध्य प्रदेश का होना होगा, ठीक है। हम सीधे चलते हैं क्वालिफिकेशन पर। क्वालिफिकेशन के बारे में देखते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन है। तो संयंत्र सहायक जो मैकेनिकल है, मैकेनिकल के लिए देखिए आईटीआई पास आउट होना चाहिए। देखिए पहले तो मैट्रिक पास आउट हो, राज्य सरकार या भारत सरकार के लिए द्वारा मध्य प्रदेश शासन का कहीं से भी आपने मैट्रिक पास आउट किया हो, ठीक है। और साथ में भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से जो एनसीवीटी से एफिलिएटेड आईटीआई है, वहां से मशीनिस्ट, फिटर, वेल्डर, एचपी वेल्डर, मैकेनिक पंप, मैकेनिक मोटर, मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक जैसे ट्रेड के कैंडिडेट यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहां पर देखिए एनसीवीटी के साथ साथ एससीवीटी को भी मौका दिया गया है। अगर आप एनसीवीटी से नहीं है, एससीवीटी से आईटीआई किए हुए हैं, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिया गया है आरक्षित और मूल मध्य प्रदेश के मूल निवासी जो है अन्य पिछड़े वर्ग के लिए, देखिए यहाँ पर रिजर्वेशन मिलेगा। हमने रिजर्वेशन के बारे में बताया, जो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं उनको यहाँ पर बेनिफिट मिल जाता है। लेकिन ऑल इंडिया के हैं तो उनको भी अलग से यहाँ पर सीटें दी गई हैं, लेकिन यूआर में अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिकल की बात करें तो आईटीआई आपका इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन जैसे ट्रेड्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आगे अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस, एज लिमिट और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं चयन प्रक्रिया। इसमें जो है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। एक ही एग्जाम आपका होना है, 1 डे एग्जाम होगा। वही एग्जाम आपका लाइफ ये बताया कि आपकी लाइफ कैसी होनी है, आपकी आगे नौकरी मिलेगा या नहीं मिलेगा। 100 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, निगेटिव मार्किंग भी होगा। इसमें आपको अलग से सिलेबस पे भी चर्चा जरूर कर लेंगे, ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य में ही आपका एग्जाम आयोजित किए जाएंगे अलग अलग शहरों में। और एप्लीकेशन फीस देखिए 1200 रुपये लगेगा यूआर के लिए। और मध्य प्रदेश के निवासी हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांग, ईडब्ल्यूएस है तो 600 रुपये आपका यहाँ पर एप्लीकेशन फीस लगेगा। लेकिन ये 600 मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए, ऑल इंडिया कैंडिडेट का 1200 फीस लगेगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हों। देखिए ऑनलाइन फॉर्म जो है 1 दिसंबर से भरना शुरू हो जाएगा, 30 दिसंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। कोई भी समस्या आती है तो ये दिए गए नंबर पर ऑफिशियल आवर में कॉल कर लीजिएगा। एज लिमिट की बात करें कि एज लिमिट क्या है, तो मिनिमम एज आपका 18 साल, मैक्सिमम 40 साल रखा गया है। जो भी एससी एसटी हैं, मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, तो उनको अलग से रिलैक्सेशन एज में भी मिल जाता है, ठीक है। अब देखिए सिलेबस क्या है। सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा, बाकी आपको सिलेबस हम अलग से दे देंगे, सिलेबस देख लीजिएगा। देखिए
इसमें 2 तरह के पेपर आएँगे, ठीक है? 2 पोस्ट है, एक मैकेनिकल का और एक इलेक्ट्रिकल का। तो मैकेनिकल के सभी ट्रेड के लिए एक ही पेपर होगा, ठीक है? इलेक्ट्रिकल के लिए सभी ट्रेड का एक ही तरह का पेपर होगा, जिससे 75 क्वेश्चन आपके एक पेपर से होंगे और प्लस 25 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस और एप्टीट्यूड से रहेंगे। जिसमें जनरल एप्टीट्यूड में न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश और आपका जो है पावर सेक्टर जो है जनरल अवेयरनेस से रहेगा, ठीक है? बाकी आपका जो है मैकेनिकल ब्रांच का सभी रहेगा। आपको अलग-अलग सिलेबस हम पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे, देख लीजिएगा, ठीक है? बाकी आप देख लीजिए, और आप एलिजिबल हैं, इच्छुक हैं, तो इसकी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा समय इसका नहीं मिलने वाला है। फॉर्म भरने का जैसे डेट समाप्त होगा, 2 महीने के अंदर आपके एग्ज़ाम करा लिए जाएँगे। तो तैयारी में जुट जाइए, एक और मौका है आप सभी के पास। अनिल सर आईटी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। आपको इलेक्ट्रीशियन का, फिटर का वहाँ पे मास्टर टेस्ट सीरीज़ चल रहा है, जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।